हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, y माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4। ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4। ये दिया हुआ है, क्लियर है स्टूडेंट्स। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a क्यूब्ड वाई, ब्रैकेट रिमूव कर लिया, 2a क्यूब्ड वाई माइनस ए पावर 4, ब्रैकेट रिमूव कर लिया है, इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4। क्लियर है। इम्प्लाई दैट एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a क्यूब्ड वाई प्लस 2a पावर 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का स्टेप, टेक आउट कॉमन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या कीजिएगा कॉमन, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर कॉमन, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो इसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, 3 टर्म्स बचा हुआ है। तो उसको लिख लेंगे 2a एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर। और यहाँ माइनस 2a क्यूब्ड वाई प्लस 2a पावर 4 इक्वल टू 0। ये हो गया, क्लियर है। इम्प्लाई दैट अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों टर्म में कॉमन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, तो इनसाइड क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रह गया।
ठीक है। और इस तरफ जो ये तीनों टर्म बचा हुआ है इसको लिख लेंगे 2ax² माइनस 2a³ प्लस 2a⁴ इक्वल टू 0। ये लिख लिया। क्लियर है। इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू x² माइनस a² इक्वल टू 2a³ माइनस 2ax² माइनस 2a⁴। Therefore, the asymptote parallel to x plus y equal to 0 will be x plus y equal to limit x equal to minus y tends to infinity। राइट साइड में क्या है 2a³ माइनस 2ax² माइनस 2a⁴ डिवाइडेड बाई x माइनस वाई टाइम्स x² माइनस a²। अब देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस x रखना है। देखिए x इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखना है माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2, यहाँ देखिए 2a³ लिखेंगे और y के जगह पर माइनस एक्स तो ये माइनस आ जाएगा 2a³ और यहाँ देखिए y की जगह पर माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस 2ax³ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस 2a⁴ डिवाइडेड बाई माइनस वाई इक्वल टू क्या है x, तो ये 2x हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया x² माइनस a², ये हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x³ से भाग दीजिए तो क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है x³ से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा माइनस 2a³ डिवाइडेड बाई x², ये हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा, x³ से डिवाइड किया है ना, और ये फिर हो जाएगा 2a⁴ डिवाइडेड बाई x³। x² कॉमन कर लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि x³ से डिवाइड किया है तो ये x³ हो जाएगा ना, x² कॉमन करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 1 माइनस a² डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू माइनस 2a³ डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस 2a माइनस 2a⁴ डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस a² डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये हो गया। तो ये तो 0 हो गया
और ये भी 0 हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में 2a बचा और डिनोमिनेटर में 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया, a, ये मिल गया, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू a इज एन एसिम्प्टोट, ठीक है, एक एसिम्प्टोट मिल गया। अगेन द एसिम्प्टोट पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 विल बी x माइनस वाई इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी। राइट साइड क्या है, राइट साइड 2a क्यूब्ड वाई माइनस 2a स्क्वायर वाई, 2a क्यूब्ड वाई माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2a पावर 4 माइनस 2a पावर 4, ये है राइट साइड का न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रखना है, x इक्वल टू वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखना है, x रखना है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2a क्यूब्ड x माइनस 2a एक्स क्यूब्ड, वाई की जगह पर x रखा तो x क्यूब्ड हो गया, माइनस 2a पावर 4 डिवाइडेड बाई, वाई की जगह पर x रखा तो 2x हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिख लिया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x क्यूब्ड से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, x क्यूब्ड से डिवाइड करेंगे तो 2a क्यूब्ड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म में हो गया न्यूमरेटर में, माइनस 2a हो जाएगा माइनस 2a पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 2a क्यूब्ड डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 2a पावर 4 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस 2a माइनस, अब ये 0 हो गया और डिनोमिनेटर में 0, ये तो 0 हो गया ना, तो न्यूमरेटर में कितना हो गया, माइनस 2a और डिनोमिनेटर में 2, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया माइनस a, रिजल्ट आया माइनस a। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस a इज एन एसिम्प्टोट, एक एसिम्प्टोट ये मिल गया, ठीक है।
एक एसिम्पटोट ये हो गया। अब देखिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ 4 डिग्री का, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ कितना डिग्री का, 4 डिग्री का दिया हुआ है। तो x पावर तो 4 तो है लेकिन y पावर 4 नहीं है। नाउ दिस इज ए 4th डिग्री equation of curve in which x power 4 is present, but neither y power 4 is present nor y क्यूब्ड। x पावर 4 है लेकिन y पावर 4 नहीं है और फिर y क्यूब्ड भी नहीं है। तो क्या करेंगे? सो equating to 0 the coefficient of y square we get। देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो इस इक्वेशन को देखिए, इसमें दो जगह y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ और यहाँ। तो y स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही कोफिशिएंट हो गया इसका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो दो एसिम्पटोट्स तो यहाँ मिल गए, ठीक है, दो एसिम्पटोट्स हमें यहाँ मिल गए। hence the required asymptotes will be क्या क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस a। एक एसिम्पटोट यहाँ है x प्लस वाई माइनस a इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस a इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो हमें 4 एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। 4 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ था तो 4 एसिम्पटोट्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यही है।